अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमिमेटिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक की क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंटी कोलिनेस्ट्रेज होते हैं जो कि कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो होते हैं, वन इज रिवर्सिबल, अदर वन इज द इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में फर्दर दो आते हैं, कार्बामेट्स एंड अल्कोहल। कार्बामेट्स में जो ड्रग आते हैं दैट इज टेरिफेनेसिन, रिवास्टिगमिन, फाजोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन एंड पैराडोस्टिगमिन। Alcohol included edrophonium. Okay, in irreversible there is ecothiopate, parathiopate, malathiopate, sarin, sorman and tabion. They are nerve gas. ठीक हो गई बात। ठीक है, फाजोस्टिगमिन जो है इट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, 2 to 4 आवर इसका पीरियड ऑफ एक्शन है। नियोस्टिगमिन एंड पायरोडोस्टिगमिन दे आर इंटरमीडिएट एक्टिंग। ओके, एंड एड्रोफोनियम इज अ शॉर्ट एक्टिंग. It act only for 10 to 20 minutes. What is the mechanism of reversible? They inhibit the cholinesterase enzyme for a short period of time. After that, cholinesterase enzyme again get activated. But in irreversible, they inhibit the cholinesterase enzyme permanently. Okay, and for example, itching. अब बात करते हैं हम इसकी वन बाय वन। हम इसके रिवर्सिबल की ड्रग को कवर करेंगे। अब रिवर्सिबल की ड्रग में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं कवर कर लूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि रिवास्टिगमिन। रिवास्टिगमिन की जो थेरेप्यूटिक यूज़ है दैट इट इज़ यूज इन द अल्जाइमर डिजीज़ ड्यू टू इट्स लिपिड solubility. It is highly lipid soluble. It can penetrate blood-brain barrier and act on CNS. Hence, it is यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फाइजोस्टिगमिन में। दैट इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग, इट इज़ अ लिपोफिलिक ड्रग, इट इज़ अ लेस पोलर, कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट्स ड्यूरेशन इज 2 to 4 आवर। ओके, मैकेनिज्म वही है, इनहिबिट करेगा कोलेस्ट्रेज को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कोलिनेस्ट्रेज जो है एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे ये रहा कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, ये हमारे पास फाइजोस्टिगमिन है जो उसको इनहिबिट करेगा ताकि एसिटाइलकोलिन को कोलिन और एसिटिक एसिड में तोड़े नहीं। अगर इस तोड़ेगा नहीं तो इसकी रीअपटेक भी नहीं होगी। जब इसकी रीअपटेक नहीं होगी तब हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा रिसेप्टर पे, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे, इन फर्दर इन्हांस करेगा। ठीक है, इन्हांस करेगा एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को इंक्रीज। ओके, देन फाइजोस्टिगमिन जो है उसका थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लिया हमने। ठीक है ना, अब उसका थेरेप्यूटिक यूज़ ये है दैट इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन एंड स्वेटिंग। ओके, एंड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया। सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, जीरोस्टोमिया को प्रिवेंट कराएगा। सेकेंड इज यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन में इसका काम है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा डिट्रोसम मसल को और मिक्चरेशन को इंक्रीज करवाएगा, यूरिनेशन करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ग्लूकोमा, पैरालाइटिक इलियस, एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। ओके, ग्लूकोमा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करवाएगा, पैरालाइटिक इलियस में इसका काम है। ठीक है, एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। फाइजोस्टिगमिन इज अ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये MCQs पॉइंट है। इट इज आल्सो एंटीडोट फॉर एंटीसाइकोटिक एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, डिप्रेसेंट ड्रग जस्ट फाइजोस्टिगमिन। ठीक है, सिर्फ फाइजोस्टिगमिन जो है वो TCA जो ड्रग है उनका एंटीडोट है। एंड द लास्ट इज दे एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ मेट्रियासिस। ओके, सारे पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा रहे होते थे, मियोसिस करवा रहे हैं, वही जो पहले था वही सारे यहाँ पे मोस्टली वही है। ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज। उसके बाद थर्ड ड्रग जो है दैट इज नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन बिल्कुल उसी तरह ही है, ये इंटरमीडिएट में आ जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 मिनट to 2 आवर है, बट इट कांट क्रॉस द blood barrier. Why? Because it is quaternary amine. All quaternary amine can't cross blood-brain barrier. Okay, फाइजोस्टिगमिन is a tertiary amine. थेरेप्यूटिक यूज क्या है, सेम
antidote for atropine poisoning and used in treatment of myasthenia gravis. ओके, myasthenia gravis में हम इसे इस्तेमाल करते हैं. अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है. एंटीडोट एट्रोपिन पॉइजन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. ये भी एक MCQs पॉइंट है. पायरिडोस्टिगमिन लास्ट. ओके, पायरिडोस्टिगमिन भी क्या है, पोलर है जस्ट लाइक नियोस्टिगमिन एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. दैट इज़ द थेरेप्यूटिक यूज ऑफ पायरिडोस्टिगमिन. अब ये क्वेश्चन बार बार आता है, ये वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है दैट वाई नियोस्टिगमिन is preferred over physostigmine in myasthenia gravis. Okay, because physostigmine is lipophilic and can cross blood-brain barrier, but neostigmine is polar and can't cross the blood-brain barrier. Physostigmine can easily escape neuromuscular junction. Okay, it can easily escape, but neostigmine can't escape neuromuscular junction. Hence, stimulate the neuromuscular receptor. जब वो उसको पास ही नहीं कर सकेगा तो वो उसे स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा नियोस्टिगमिन. पर फाइजोस्टिगमिन जो है वो कैन ईजिली escape and can stimulate neuromuscular receptor by inhibiting the cholinesterase. Okay, cholinesterase को inhibit करेगा और stimulate करेगा neuromuscular receptor को. Hence, acetylcholine is increases in synaptic junction. acetylcholine जो है वो increase हो जाएगा, ठीक है. It stimulate the neuromuscular receptor by inhibiting the cholinesterase, hence increases acetylcholine in synaptic junction. Okay, last, that's why neostigmine is preferred over physostigmine. And last is myasthenia gravis is a peripheral disease. It has no effect on CNS. Okay, so neostigmine is a peripheral drug. It can't cross blood-brain barrier, so it acts peripherally and control the myasthenia gravis. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. कार्बामेट्स हो गए हैं. अब आता है हमारे पास एड्रोफोनियम. एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग है, 10 to 20 मिनट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है. थेराप्यूटिक यूज़ पे आ जाते हैं. थेराप्यूटिक यूज़ जो है इसके ऑलमोस्ट सारा उसका सेम है, ठीक है ना. यूरिनेशन करवाता है, GI पे एक्ट करवाता है, ठीक है. और जो मेट्रियासिस करवा रहा, एंटागोनाइज कर रहा था मेट्रियासिस के इफेक्ट को, वो सारा ओवरऑल सेम है इसका. बट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट एड्रोफोनियम इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस. ये MCQs में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि फाइजोस्टिगमिन है, नियोस्टिगमिन है या एड्रोफोनियम है. तो ये बात याद रखें कि नियोस्टिगमिन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, बट एड्रोफोनियम इज़ यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक पर्पस फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस. कहीं कहीं ये भी दोनों ही दे दिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस. तो आपने कभी भी एड्रोफोनियम नहीं लगाना, दैट इज़ द नियोस्टिगमिन. इसको हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. नाउ देन देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन माइस्थीनिया क्राइसिस एंड कोलिनर्जिक क्राइसिस. माइस्थीनिया और कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या फ़र्क है, ठीक है. अब माइस्थीनिया क्राइसिस क्या है? आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक पेशेंट शो इम्प्रूवमेंट इन मसल पावर. मसल पावर में क्या शो करते हैं? इम्प्रूवमेंट शो करते हैं. जैसे ही हमने एड्रोफोनियम दे दिया, ठीक है, एंटी कोलिनेस्टेरेज एंजाइम पे एक्ट करेगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसे इनहिबिट करेगा, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होके ये सिंगल रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और एम्पावर करेगा मसल पावर को इन्हांस करेगा. बट इन कोलिनर्जिक क्राइसिस आफ्टर इन्फ्यूजन पेशेंट मसल बिकम मोर डिटोरेंट. अब मोर डिटोरेंट कैसे होता है कि एड्रोफोनियम एक्ट करेगा कोलिनेस्टेरेज पे, ठीक है, इसे इनहिबिट करेगा, एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा करवाएगा. बट एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ बट ये सारे के सारे रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है. इट एक्ट स्टिमुलेट करेगा ऑल रिसेप्टर्स. जब सारे रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा इट कॉज प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन. जब प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड देयर विल बी नो रिपोलराइजेशन देन and it is a prolonged depolarization that will result in paralysis. Okay, and over here
It stimulates single receptor that will cause contraction of muscle, result in improvement in muscle power. In myasthenia crisis, after infusion of atroponium, patients show empowerment in muscle power by stimulating the single receptor and cause contraction of muscle, hence increases improvement in muscle power. But over cholinergic crisis, after infusion, patient muscle become more deteriorated by atroponium act on cholinesterase, inhibited and increases the acetylcholine, which stimulate almost all receptors and cause prolonged contraction and prolonged depolarization that will result in paralysis. What are the adverse effect? Adverse effect जो है हम इन सबको मिला के कह रहे हैं, ठीक है. हमारे पास न्यू स्टिग्मिन है, पाजो स्टिग्मिन है, रिवर्स स्टिग्मिन है, एट्रोफोनियम है, इन सब का जो एडवर्स इफेक्ट है वो सेम है. पैरासिम्पैथेटिक है, इंक्रीज करवाएगा जीआई की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को, तो करवाएगा डायरिया, इंक्रीज करेगा लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग को, ब्रोंकोस्पाज्म करवाएगा बाय एक्टिंग ऑन M3 receptor of smooth muscle of bronchioles. It causes bradycardia by acting on M2 receptor. Skeletal muscle contraction करवाएंगे and that will result in paralysis. And it antagonizes the effect of mydriasis that result in meiosis, okay, constriction of the pupil. So that is the adverse effect. Okay, this is the last topic of parasympathetic mimetic, that is, it is irreversible. That before we just have done the reversible drugs, okay, this is the irreversible organophosphorus compounds हैं ये सारे, ठीक है. अब ये irreversible क्या है? एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स थे. organophosphorus compound है in which drug include is ecothiopate, parathiopate, melathiopate, sarin, sormon and टेबियन. एक मतलब आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे इरिवर्सिबली इनहिबिट द कोलिनेस्ट्रेज परमानेंटली एंड दैट रिजल्ट इन एजिंग. व्हाट इज द थेरेप्यूटिक यूज? वही सेम बातें हैं, ठीक है ना. मियोसिस करवाएगा, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वेटिंग को इंक्रीज करेगा, ब्रोंकोस्पाज्म, जीआई मोटिलिटी इंक्रीज होगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा एंड ग्लूकोमा कॉज होगा. ग्लूकोमा को ट्रीट करवाएगा, ठीक है. ओके, एडवर्स इफेक्ट क्या है? व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट? एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये जनरलाइज्ड ओवरऑल बॉडी में ओवर स्टिमुलेशन करवाएगा ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम की एंड एक्सेसिव कोलिनर्जिक एक्टिविटी करवाएगा या कोलिनर्जिक क्राइसिस कॉज करवा सकता है एंड दैट रिजल्ट इन डायरिया. ओके, मोटिलिटी ज़्यादा हो रही है तो डायरिया होगा. हमारे पास हार्ट पे एक्ट कर रहा है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करवा रहा है, सो दैट रिजल्ट इन डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एक्ट ऑन द लंग्स एंड कॉज ब्रोंकोस्पाज्म. दैट्स व्हाई इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रोंकियल अस्थमा. इट इंक्रीजेज द स्वेटिंग, ऑफ कोर्स लैक्रिमेशन, ऑल टाइप ऑफ सिक्रीशन को इंक्रीज करवाएगा. इट कॉज एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल दैट रिजल्ट इन पैरालिसिस. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. एंड causes the bradycardia. Okay, what is the treatment of organophosphate poisoning? This is very important, ठीक है. ये ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट में क्या है. So its treatment is first, the drug of choice is pralidoxime, that is the antidote for organophosphate poisoning that reactivate the acetylcholinesterase, जो उसको रीएक्टिवेट करेगा और रीएक्टिवेट करवा के जो है वो जो एसिटाइलकोलिन है उसको तोड़ देगा कोलिन और एसीटेट में एंड कोलिन फिर से रीअपटेक हो जाएगा और डिक्रीज कर देगा इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू इट्स रिसेप्टर. कि इसका मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ये है दैट इट कॉजेज एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल सिस्टम एंड कॉजेज पैरालिसिस. ओके, एट्रोपिन इज एंटीडोट for of course for organophosphate poisoning. what it do, it block the muscarinic receptor. okay, muscarinic receptor को ब्लॉक करेगा और इसके जो एडवर्स इफेक्ट में ऑलमोस्ट ये सारे आ रहे होते हैं एक्सेप्ट दिस. लास्ट इज ट्यूबोक्यूरिनिन. ट्यूबोक्यूरिनिन भी उसी तरह ही है बट ये ब्लॉक करता है निकोटेनिक रिसेप्टर को.
और इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल। बाज़ लोग कहते हैं कि द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज़ एट्रोपिन। नो, इट्स नॉट। एट्रोपिन हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जो बेस्ट आंसर है दैट इज़ प्रालिडॉक्सिमी इज़ अ एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इन केस प्रालिडॉक्सिमी हमारे पास नहीं मौजूद है, तब हम उसे एट्रोपिन दे सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक यहाँ पे एंड हो गया है आपका। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पैरासिम्पैथेटोलिटिक में पूरा डिस्कस करूँगी। थैंक यू।